Welcome to Eagles Coaching Classes, Latur Udgir. Dear friends, we are going to study the first chapter of Standard 12, Reproduction in the Lower and the Higher Plants. तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन द लोअर एंड हायर प्लांट्स। उसके बारे में हम डीप में स्टडी करेंगे बच्चों। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन का मतलब यानी जो यंग वंस है उनके पेरेंट जैसे उसका प्रोडक्शन करना, यानी उसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है बच्चों? रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल प्रोसेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। क्यों? बिकॉज इट लीड्स टू कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों? जो स्पीसीज है उनका कंटिन्यूएशन होता है। कंटिन्यूएशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, जो लाइफ है, लाइफ की कंटिन्यूटी को क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है। तो लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरत है बच्चों? रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड 10 की डेफिनेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बच्चों, ऑफ सेम स्पीसीज, उसी तरह के स्पीसीज का जैसे कि एग्जिस्ट में था, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म था, उसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो हम बाद में देख सकते हैं जो रिप्रोडक्शन है, एक्चुअली रिप्रोडक्शन के कितने कैटेगरी आते हैं बच्चों? देयर आर टू कैटेगरीज, वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों आपको पता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स रहते हैं, गैमेट्स, उनका जो फ्यूजन रहता है, यानी फ्यूजन जो रहता है, उनकी कोई जरूरत है क्या बच्चों? नो, हमें यहाँ पे गैमेट्स या सेक्स सेल की कोई जरूरत नहीं रहती और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लगता है बच्चों? गैमेट्स की हमें जरूरत रहती है बच्चों। इट इज द प्रोसेस रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी। बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कोई न्यू स्पीसीज तैयार होती है उस ऑर्गेनिज्म की, एग्जिस्टिंग वन की, वो एक्चुअली आइडेंटिकल रहती है, यानी जो पेरेंट स्पीसीज रहती है उसी तरह की जो नेक्स्ट जनरेशन की ऑफस्प्रिंग जो रहती है, प्रोजेनी, वो कैसी रहती है? प्रीवियस वन जैसी रहती है, एक्यूरेट जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी कंसिडर कर सकते हैं। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था मोस्टली इन द प्लांट्स। कैसे? तो देखिए बच्चों, अगर हम आम का ट्री देखें तो दूसरा उसकी जो आम का हम बोए तो क्या होता है? आम का ट्री आता है, उसकी जो लीव्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? उसके समान रहते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल्स में कंपेयर करें, यानी ह्यूमंस में कंपेयर करें, तो बच्चों हम हमारे पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, लेकिन एक्यूरेट दिखते हैं क्या बच्चों? नहीं। तो क्या होता है? सम कैरेक्टर्स ऑफ द मदर एंड द सम कैरेक्टर्स आर ऑफ द फादर आर ट्रांसफर टू आवर बॉडी। ये हमने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा था बच्चों। फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म एंड इट इनहेरिट्स द जीन ऑफ द पेरेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या बोला? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पेटिबल गैमेट्स की और सेक्स की जरूरत नहीं। इस प्रोसेस में क्या होता है? जो प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिफाइड प्रोजेनी, किससे? फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म से। यहाँ पे टू ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता नहीं। एंड क्या होता है? जो कैरेक्टर्स है वो क्या होते हैं? जो पेरेंट्स के जीन्स रहते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को इनहेरिट्स होते हैं। सच एज, कैसे? तो मॉर्फोलॉजिकली, यानी एक्सटर्नल जो अपीयरेंस रहते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजिकली कर सकते हैं, और दूसरे जेनेटिकली, यानी उनका बिहेवियर, उनका टॉकिंग कैसे रहते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल रहती है। हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसे बोलते हैं क्लोन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोन्स बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म चूज टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय डिफरेंट मेथड्स। अब जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या करते हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। उनमें हम पहले देख सकते हैं बच्चों फ्रैगमेंटेशन। कौन सी बच्चों? फ्रैगमेंटेशन देख सकते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? स्मॉल फ्रैगमेंट्स में क्या होते हैं? उनका ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू वन और अदर रीजंस। तो हमें स्टैंडर्ड 10th की तरफ जाना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रैगमेंटेशन के बारे में हम देखते हैं बच्चों। फ्रैगमेंटेशन, 1 मिनट। तो फ्रैगमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ? ईस्ट, यानी यूनिसेलुलर ईस्ट जो है, यानी फंगस जो है, उनका क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी उससे क्या होते हैं? दूसरे सेल्स, डॉटर न्यूक्लिया उससे क्या होते हैं बच्चों? प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? डॉटर न्यूक्लिया उससे प्रोड्यूस होते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी सेलुलर के बारे में यहाँ पे बताया है।
लेकिन उससे पहले हम देखते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गन जो फ्रैगमेंटेशन की डायग्राम है, हम उसकी तरफ जाते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड की फ्रैगमेंटेशन की डायग्राम ए रहेगी, डायग्राम आपकी फ्रैगमेंटेशन की डायग्राम ये देखिए यहाँ पे डायग्राम है, 1 मिनट, ये देखिए डायग्राम। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमें बताया कि कंडीशंस, वो कंडीशन के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें क्या होता है फ्रैगमेंट्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं। क्यों ब्रेक डाउन होते हैं, तो उसका रीजन ऐसा है, जो ईच फ्रैगमेंट जो अपनी ग्रोथ है वो कंप्लीट करने के बाद क्या करता है, वो स्प्लिट हो जाता है, यानी ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में वो अपना खुद का जीवन क्या करता है, इंडिपेंडेंटली वो लिव करता है, रहने लगता है। कब, वो कंडीशन कौन सी है, तब प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल, जब क्या होता है प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स स्पाइरो वगैरह के लिए अगर अवेलेबल हो तो फिलामेंट्स क्या करते हैं बच्चों, वहां पे ग्रो करने का प्रयास करते हैं और बाद में क्या होती है, उनका ब्रेक डाउन होता है बच्चों। सिमिलरली ईस्ट में भी वैसा ही है बच्चों। तो क्या होता है यहाँ पे, इसे पेरेंट सेल या हम इससे क्या बोल सकते हैं, पेरेंट ईस्ट बोल सकते हैं। बाद में इससे क्या होता है बच्चों, तो अभी हमने बताया था इसमें जो डिवीजन होता है, इसमें डिवीजन कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन ईस्ट का। और उससे क्या होता है, पेरेंट सेल से क्या होते हैं, स्मॉल बल्जेस बाहर आते हैं बच्चों, स्मॉल बल्जेस। ये देखिए यहाँ पे स्मॉल बल्जेस ऐसे बाहर आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो स्मॉल बल्जेस रहते हैं वो पेरेंट सेल के सरफेस पे, हम उसे एक्चुअली में क्या बोलते हैं बच्चों, बड़ बोलते हैं, यानी बड़। वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लिया इंटर दिस बर्ड। तो यहाँ पे जो सेल का डिवीजन हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो रहा है, तो हाफ न्यूक्लियस क्या करता है, नेक्स्ट सेल में एंटर करता है और बाद में क्या होते हैं, वो पेरेंट सेल से वो क्या होते हैं बच्चों, सेपरेट होते हैं और क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली ग्रोथ होते हैं और डॉटर ईस्ट सेल तैयार होते हैं बच्चों। उससे क्या तैयार होते हैं, डॉटर ईस्ट सेल्स तैयार होते हैं। हम आगे देखते हैं बच्चों। तो हमें बडिंग के बारे में अभी देखा हमने, तो बडिंग में क्या हुआ था अभी हमने आपको बताया बच्चों। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेलुलर ईस्ट, अभी हमने आपको डायग्राम दिखाया है, उसमें क्या होता है, आउटग्रोथ आता है, उससे हम बर्ड बोलते हैं और उससे क्या होता है, सेल का न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद में उससे क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड, डॉटर सेल हम उसे बोल सकते हैं या डॉटर ईस्ट बोल सकते हैं। एंड थर्ड वन इज अ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर यानी बीज, बीज का उत्पन्न देखिए हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्लैमाइडोमोनस, इन क्लैमाइडोमोनस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय फ्लैजिलेटेड। तो क्लैमाइडोमोनस में क्या होता है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किससे होता है, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का यूज किसके लिए होता है बच्चों, फ्लैजिलेटेड का यूज होता है फॉर, ये देखिए यहाँ पे है, इसका जो यूज होता है फॉर लोकोमोशन पर्पस के लिए, यानी जो मूवमेंट होती है मूवमेंट के लिए उसका प्रयोग होता है। मोटेल जूस्पोर्स विच कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। सो जो पेरेंट्स है वो क्या होते हैं, जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिवीजन रहता है अमीबा का, वैसे ये क्या करते हैं, तो यहाँ से पेरेंट में से क्या होती है बच्चों, ये बाहर निकलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर क्या कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं और क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली ग्रो होते हैं और क्या करते हैं बाद में, लिव एज अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बच्चों। यहाँ पे आप और देख सकते हैं अदर मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे दूसरे कौन से मेथड है, यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन है और ये यहाँ पे मैं 10वीं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कौन से मेथड है बच्चों, आप देख सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा का क्या होता है बच्चों, आप यहाँ पे देखिए अमीबा का क्या होता है, सिंपल प्लेन में डिवाइड होता है, कहां पर भी वो स्पेसिफिक शेप में डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम उसे क्या बोल सकते हैं, सिंपल बाइनरी फ्यूजन। लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है बच्चों, पैरामीशियम में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऐसा ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल में उसका डिवीजन होता है, उससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। और जो यूग्लिना यहाँ पे देख सकते हैं, यूग्लिना का जो क्या होता है, वर्टिकल यानी ऐसे स्ट्रेट में उनका डिवीजन होता है, सो हम उसे क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं हम उसे, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं हम उसे। तो हम आगे देख सकते हैं बच्चों,
पायनियर फीचर हमें यहाँ पे कहाँ पे बताया, अमीबा में, पैरामोशियम में हमको बताया। कॉनिडिया फॉर्मेशन इन पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम में क्या होता है बच्चों, कॉनिडिया फॉर्मेशन होता है। और जो स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी में क्या फॉर्मेशन होता है, गेमुल्स। क्या होता है बच्चों, गेमुल्स। गेमुल्स क्या है, गेमुल्स जो रहता है वो स्पॉन्जी के इंटरनल जो ऑर्गन रहते हैं उनके इंटरनल क्या होता है, वहां पे बर्ड्स तैयार होते हैं, वहां पे क्या होते हैं, इंटरनल बर्ड्स तैयार होते हैं। और जो बर्ड्स रहते हैं इंटरनल, दैट इज स्पोर्स, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं बच्चों। किसमें इन्वॉल्व होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और इट इज एन असेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड मास ऑफ सेल्स, जो कि क्या रहता है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड सेल का जो वेट रहता है, मास, वो रहता है। और जो कि किसके लिए कैपेबल रहता है, तो डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए वो कैपेबल रहता है, यानी अडल्ट स्पॉन्जी को डेवलप करने के लिए वो बच्चों कैपेबल रहता है। आप देख सकते हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बच्चों। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रहता क्या, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए बच्चों यहाँ पे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स with the help of vegetative parts, reproduction in the plants with the help of vegetative parts। कौन से vegetative parts, root, stem, leaf, bud is called as vegetative propagation। हम उसे क्या बोल सकते हैं बच्चों, vegetative propagation बोल सकते हैं हम उसे, vegetative propagation। रूट में क्या रहता है, रूट, लीफ, स्टेम और बर्ड्स जो रहती है बच्चों, वो क्या रहती है, इनकी वजह से क्या होता है, उनमें प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। रूट कहाँ किस में रहता है, स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस, दलिया। सो रूट की वजह से इनका रिप्रोडक्शन हो सकता है। लीफ की वजह से किसका, ब्रायोफाइलम, कैलेंशोई, बेगोनिया, इसका होता है बच्चों। और स्टेम से राइजोम, राइजोम किस में रहते हैं बच्चों, टर्मरिक यानी हलद में रहते हैं। बाद में ट्यूबर, ट्यूबर किस में रहता है बच्चों, पोटैटो में रहता है। बल्ब्स किस में प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, बल्ब्स रहते हैं ऑनियन में, यानी राइबोसोम की वजह से, राइजोम की वजह से टर्मरिक, ट्यूबर्स की वजह से पोटैटो, बल्ब्स की वजह से ऑनियन, एक का रिप्रोडक्शन होता है बच्चों। इनका क्या होता है बच्चों, रिप्रोडक्शन हो सकता है। यहाँ पे अब देख सकते हैं, यहाँ पे कैरेट एंड रेडिश का किसकी वजह से हुआ बच्चों, रूट की वजह से हुआ। शुगर केन और ग्रासेस का किसकी वजह से हुआ, बर्ड्स कहाँ पे रहते हो, प्रेजेंट ऑन द नोड्स, उनके नोड्स के ऊपर वहां पे प्रेजेंट रहते हैं बच्चों। ब्रायोफाइलम का किस, पोटैटो का किसकी वजह से हुआ, आइस की वजह से हुआ। ब्रायोफाइलम का लिप मार्जिन पे क्या रहती है, उसके बर्ड्स रहते हैं, इसकी वजह से उनका क्या होता है बच्चों, रिप्रोडक्शन होता है। आगे देखते हैं, देयर आर also few methods which would not occur naturally in the plants, agriculture and horticulture exploit vegetative reproduction in order to multiply fresh stock of the plants। एक्चुअली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके लिए करती है, तो जो हमारा प्रोडक्ट रहता है, रिप्रोडक्ट यानी जो हमारे प्लांट्स रहते हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी उनकी तादाद बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का हमें यूज करना पड़ता है। ऐसे प्लांट्स या ऐसे रूट्स रहते, ऐसे मेडिसिन रहती है कि जिनका सीड्स उसमें अवेलेबल नहीं रहता, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड का, रिप्रोडक्शन मेथड का हमें यूज करना पड़ता है। बाद में हम देख सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड क्यों अप्लाई करते हैं, ये इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आर्टिफिशियल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चेंजेस कैन बी डन। किसके लिए, जो हमें डिजायर्ड वैरायटी है उनको हमें मिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, आर्टिफिशियल मेथड कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, चलो देखते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं कटिंग। क्या करते हैं बच्चों, कटिंग यानी कट करना। उसे कैसे करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, 1 minute। The small piece of any vegetative part of a plant having one or more buds is used for the propagation। तो बच्चों क्या करते हैं, जो वेजिटेटिव पार्ट रहता है प्लांट का, जिसके ऊपर 1 या उससे ज्यादा बर्ड्स होंगे, तो उनका वापर या उनका यूज किसके लिए होता है बच्चों, फॉर प्रोपोगेशन के लिए होता है। स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग कैसे करते हैं, स्टेम कटिंग किसमें होता है, रोज में होता है। और बोगनविलिया, ये बोगनविलिया जो है शो का है, शो का आप यहाँ इसे कहाँ पे देख सकते हैं, एक्चुअली ये जो लाइक अ प्लांट, और जो लीव्स रहते हैं ना, उसके कलरफुल लीव्स रहते हैं। आपके कॉलेज में आप देख सकते हैं, कॉलेज के बाहर में जो
प्लांट के लीव्स रहते हैं उससे ज्यादा वो फ्लावर जैसे दिखते हैं। आप देख सकते हैं शो का झाड़ ट्री रहता है, आप देख सकते हैं हमारे मैक्सिमम तो स्कूल में जो कंपाउंड रहता है उसके ऊपर ये ट्री मोस्टली तो अवेलेबल रहता है बच्चों। सेकंड वन लीफ कटिंग। लीफ कटिंग कहाँ पे करते हैं बच्चों? सैंसवेरिया। सैंसवेरिया यानी स्नेक प्लांट बोलते हैं इसे, और इसका इंटरनेशनल नेम है ड्रेसियाना ट्रिफेसिस्ट। ये शो का झाड़ है, आपके घर में हो सकता है या हम आपके कॉलेज के बॉटनी में आप जाके देख सकते हैं। वहां पे ये मोस्टली 99% तो आपके कॉलेज में होगा। तो बाद में रूट कटिंग किसमें करते हैं? तो रूट कटिंग करते हैं बच्चों ब्लैकबेरी में। क्या करते हैं? रूट कटिंग करते हैं। तो कटिंग हो गई, आगे देखना हमें ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व कीजिए। पहला क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ का सेक्शन इन्होंने क्या किया, ब्लेड से या नाइफ से कट किया और ऐसा सेक्शन बनाया, देखो टी शेप का। और बाद में क्या करते हैं बच्चों, जो रिक्वायर हमें जो दूसरे स्पेसेस उसमें डालना है उसे क्या करते हैं बच्चों, उसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट किए, देखिए आप देख सकते हैं। और उसके बाद क्या किया, नीचे से उसे बाइंड किया और ऊपर से उसे बाइंड किया। सो इससे क्या हो जाता है बच्चों, ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। और जो न्यू स्पेसीज रहती है फ्लावर की, वो यानी न्यू कलर उसके ऊपर आता है। आप देखे होंगे मोस्टली ऐसे प्लांट्स रहते हैं या ऐसे रोज फ्लावर्स है या ट्रीज है कि उनके ऊपर 4 या 5 के ऊपर भी फ्लावर के कलर अवेलेबल रहते हैं। ग्राफ्टिंग, पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंट इन सच ए वे दैट दे ग्रो एज अ वन प्लांट। तो ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है, जो टू प्लांट्स के पार्ट्स रहते हैं इनको इस तरह से जॉइंट करना है कि वो क्या करना, दे ग्रो एज वन प्लांट, जो कि वन प्लांट की तरह ग्रो होते हैं। दिस मेथड, in this method part of the stem containing more than one bud is joined onto a rooted plant called stalk is called grafting। तो देखिए बच्चों, इस मेथड में क्या होता है, जो पार्ट ऑफ स्टेम रहता है यानी जो नीचे का भाग रहता है जिसके ऊपर वन से ज्यादा बढ़े, क्या है बच्चों, वन से ज्यादा बढ़े यानी सियॉन है, उसको क्या करना पड़ता है, दूसरे रूटेड प्लांट पे क्या करना पड़ता है, ज्वाइंट करना पड़ता है। और दूसरे रूटेड प्लांट को ज्वाइंट करना पड़ता है यानी स्टॉक को ज्वाइंट करना पड़ता है। हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राफ्टिंग। आप स्टॉक को समझे, ये रहेगा स्टॉक, क्या है बच्चों, ये स्टॉक है। और ये हम जो कट कर रहे हैं इसे क्या बोलते हैं बच्चों, सियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे सियॉन बोलते हैं उसे। तो किससे एग्जाम्पल देखिए, एप्पल, पियर, रोज, इसके एग्जाम्पल है। अब हमें देखना है सी टॉपिक, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में हमने स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा था। इट इज अ मेथड बाय विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज केयरफुली ग्रोन टू गिव मेनी प्लांटलेट्स। तो टिश्यू कल्चर का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो प्लांट्स है उनको मल्टीप्लाई करना, उनकी तादाद बढ़ाना। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टिश्यू कल्चर। तो इसमें कौन से मेथड यूज करते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड यूज करते हैं। ये मेथड क्या है, माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड में क्या करते हैं, जो स्टॉक है हमारा, जो प्लांट्स है उनको क्या करना पड़ता है, रैपिडली मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों, जो हमारा जो स्टॉक है प्लांट का उसे क्या करना पड़ता है, हमें बढ़ाना पड़ता है। यानी हमें जो प्रोजेनी है प्लांट्स की, जो ऑफस्प्रिंग है आने वाले प्लांट है, उनकी तादाद बढ़ाना पड़ता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं बच्चों, मॉडर्न टिश्यू कल्चर मेथड को हम यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जो ब्रीड्स रहते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग मेथड से हम उनको इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों। तो आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पिटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल्स। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, मेल एंड फीमेल गैमेट्स की हमको कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होती है, यानी हमें जर्म सेल की आवश्यकता होती है बच्चों। तो जो all organisms reach to the maturity in their life before they can reproduce sexually। जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं बच्चों, वो अपनी लाइफ में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको मैच्योरिटी तक क्या करना पड़ता है, उन्हें आना पड़ता है। उनके बाद वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बट प्लांट में क्या रहता है, इन प्लांट द एंड ऑफ जेन्युअल और वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। लेकिन प्लांट्स में क्या रहता है बच्चों, जो जुवेनियल में बोले तो क्या, जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं या जो प्लांट्स के जो पार्ट्स है
क्या है बच्चों, एक्चुअली वो अडल्ट स्टेज तक नहीं पहुंचे, यानी वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं है और उनका साइज का ग्रो नहीं हुआ, वो क्या कर सकते हो, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बच्चों। तो इनकी जो जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज जो है बच्चों, वो क्या है, इनिशियल, यानी जो इनिशियल स्टेज बोलते हैं रिप्रोडक्शन की, वो स्टेज है बच्चों। तो आगे देखते हैं हम। The beginning of the reproductive phase and can be seen easily in the higher plants. So ये हम किस में देख सकते हैं बच्चों, हायर प्लांट्स में हम देख सकते हैं। कब, जब उस प्लांट को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लगना है बच्चों, फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स इज द स्पेसिफाइड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट फॉर व्हाट पर्पज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जो फ्लावर में रिप्रोडक्शन, सॉरी जो प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, किसकी वजह से होता है, तो फ्लावर की वजह से होता है। द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू रिप्रोड्यूस हेप्लॉइड गैमेट। और जो फ्लावर का फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, वो क्या करते हैं बच्चों, फ्लावर हेप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। किसके लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए बच्चों, फॉर फर्टिलाइजेशन। तो आप हेप्लॉइड गैमेट के बारे में थोड़ा देखिए यहाँ पे। फ्लावरिंग प्लांट्स में द फ्लावर यूज मियोसिस टू प्रोड्यूस हेप्लॉइड जनरेशन। तो बच्चों फ्लावर क्या करते हैं, मियोसिस को अप्लाई करते हैं, किसके लिए, तो हेप्लॉइड जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। और बाद में विच प्रोड्यूस गैमेट्स, और जो हेप्लॉइड जनरेशन रहती है वो क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों, गैमेट। किसके थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, तो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बच्चों। पहले लिसन केयरफुली, क्या बोला, फ्लावर कौन से प्रोसेस को यूज करते हैं हेप्लॉइड जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, मियोसिस। तो बाद में हेप्लॉइड जनरेशन से गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, माइटोसिस बच्चों। कौन सी, माइटोसिस। द फीमेल हेप्लॉइड इज कॉल्ड द ओव्यूल। तो फ्लावर में जो फीमेल हेप्लॉइड पार्ट है कौन सा है, ओव्यूल्स। और वो कब प्रोड्यूस होता है, जब मैच्योर स्टेज होने के बाद जो फ्लावर रहता है, फ्लावर की ओरी से वो क्या होता है बच्चों, प्रोड्यूस होता है, यानी उसके अंदर रहता है बच्चों। और जब फ्लावर मैच्योर होता है तब हेप्लॉइड ओवल प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। तो जो ओवल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसका यूज किसके लिए होता है, फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए बच्चों। तो टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट होल्स। तो अब हमें देखना है फ्लावर्स के पार्ट कौन से है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम बच्चों। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। हम 10वीं के चैप्टर के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम। तो यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर है बच्चों हमें यहाँ पे। तो आप कैलिक्स, कोरोला, 1 मिनट आई विल शो यू। ये यहाँ पे देख सकते हैं कैलिक्स, ये है बच्चों, ये नीचे वाला जो सेक्शन है इसे क्या बोलते हैं हम, कैलिक्स बोलते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं पेटल्स जो है ना, उसे क्या बोलना बच्चों, कोरोला। और यहाँ पे जो ऊपर का जो सेक्शन है इसे क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और जो स्ट्रेट लाइन नीचे जा रही है बच्चों इसे बोलते हैं स्टाइल। और जो यहाँ पे नीचे देखिए, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन की जो अंदर रहते हैं उसे बोलते हैं ओव्यूल्स। और जो टोटल सेक्शन है इसे बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं बच्चों, ओवरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो ऐसा सेक्शन है इसके ऊपर का जो भाग है उसे बोलते हैं एंथर, और ये नीचे वाला इसे बोलते हैं फिलामेंट। और एंथर एंड फिलामेंट ये दोनों का मिलके क्या तैयार होता है, एंड्रोशियम, जो कि क्या रहता है बच्चों, मेल फ्लावर रहता है। यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलके तैयार होता है गाइनोशियम बच्चों। क्या होता है, गाइनोशियम तैयार होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो फ्लावर है एक्चुअली बाइसेक्सुअल। क्यों बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इसके ऊपर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। सो ये कौन सा एग्जांपल है बच्चों, कौन सा एग्जांपल है, बाइसेक्सुअल एग्जांपल। तो यूनिसेक्सुअल का कैसा रहता है, अ फ्लावर इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल कब, इफ एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड, यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम इज प्रेजेंट ऑन द फ्लावर, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं बच्चों। इफ ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट देन इट इज मेल फ्लावर। अगर गाइनोशियम प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, फीमेल फ्लावर। तो इसका एग्जांपल है पपैया में मेल फ्लावर भी रहता है और दूसरा क्या रहता है बच्चों, फीमेल फ्लावर। और ये सेम पाइनएप्पल में भी रहता है बच्चों। तो आप आगे देख सकते हैं बच्चों,
Sexual reproduction involves main events, that is the two major main events, meiosis and fusion of gametes. Fusion of gametes किसके लिए गैमेट की फ्यूजन करते हैं? तो जायगोट तैयार करने के लिए। तो बाद में क्या होता है? डिप्लॉयड जायगोट तैयार होने के बाद and the production of genetically dissimilar offsprings. Variations are useful from the point of view of the survival and the evolution of the species over the time. तो उनके अंदर क्या होता है बच्चों? वेरिएशंस, यानी उनके अंदर चेंजेस ऑकर होते हैं। क्यों ऑकर होती है? क्योंकि उनको इन्वायरमेंट में क्या करना पड़ता है? सर्वाइवल करना पड़ता है, और उसकी वजह से स्पेसिस का क्या होता है? ओवर द टाइम उनका इवोल्यूशन होता है। ओके, आप आगे देखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अभी हमने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है? जो मेल गैमेट रहता है मेनली, एंड जो दूसरा फीमेल गैमेट रहता है, इसकी वजह से क्या होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट तैयार होता है, और जायगोट के बाद क्या तैयार होता है? एम्ब्रॉयजेनेसिस, यानी एम्ब्रॉय तैयार होता है, और उसके बाद क्या होता है? नए ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं फ्रॉम द पेरेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 ग्रुप में यहाँ पे बांटा है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज है प्री फर्टिलाइजेशन। पहले कौन सी है बच्चों? प्री फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे देखिए आप, प्री फर्टिलाइजेशन। सेकंड वन फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड वन पोस्ट फर्टिलाइजेशन बच्चों। तो हम यहाँ पे होपफुली आप समझ गए होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।